नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। राज्य में चुनावी गतिविधियों और चुनावी सभा और रैलियों के आयोजन में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच आज बसपा की ओर से राज्य में उम्मीदवारों की चौथी सूची आ गई है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी गई है। बसपा की चौथी सूची में कुल 31 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें छतरपुर के महाराजपुर सीट से महेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं शिवपुरी के कोलासर सीट से नवल सिंह धाकड़ को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि रीवा में देव तालाब और अमरनाथ पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि जबलपुर पश्चिम से भाजपा दिनेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं होशंगाबाद सीट से प्रदीप मांझी को प्रत्याशी चुना गया है। रायसेन की रांची सीट से सूरजपाल सिंह को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे पहले 11 अगस्त को बसपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। बीएसपी के उत्तर प्रदेश में सीटें विधानसभा क्षेत्रों में 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश विधानसभा के 7 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इससे चंबल में से 1, बुंदेलखंड में से 2, विंध्य क्षेत्र से 4 सीटें शामिल हैं। उम्मीदवार लिस्ट में 1 दलित वर्ग से 3 ब्राह्मण, 2 पटेल और 1 ठाकुर शामिल है। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि सबसे पहले जिन्होंने लिस्ट जारी की वो थी बसपा पार्टी, यानी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी है और अपने कैंडिडेट्स को उतारने की बात कहती है। और अब देखना होगा कि किस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में सबसे पहले बसपा ने अपनी सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस की सूची बीजेपी के हाथ लग गई थी। जैसी खबरें अभी आ रही कि इस कांग्रेस की सूची बीजेपी के हाथ लगने के बाद से ही कांग्रेस के हाथ से पूरी पार्टी जाती हुई नजर आ रही थी और बीजेपी उसका समझ गया था। यानी कि उन्होंने जो लिस्ट जारी की थी उसका एक बड़ा अंश, उसका एक बड़ा साक्ष्य बीजेपी को पता चल गया था कि कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ से उतारने वाले हैं। और ऐसे में बीजेपी पार्टी ने अपनी पूरी तरह से रणनीतियों को बदला और उन उम्मीदवारों को उतारा जो कांग्रेस के टक्कर के नेता थे। अब देखा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से मायावती ने अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है और मायावती जो है एक इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ रही है, यानी कि मायावती इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है। और ऐसे में वो अकेले होकर, यानी कि एक दल अकेले चुनाव लड़ रहा है विधानसभाओं के। और ऐसे में एक तरफ इंडिया अलायंस हो गया, एक तरफ आम आदमी पार्टी हो गई, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी हो गई, एक तरफ बीजेपी पार्टी और एक तरफ 26 बड़ी पार्टियां जो इंडिया अलायंस बना चुकी हैं। और ऐसे में चुनाव के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में 26 बड़ी पार्टियों के नेता हैं और ऐसे में एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मायावती। अब क्या चुनाव आने से पहले क्या मायावती गठबंधन कर सकती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज़।